नवरात्रि पूजन सर्वप्रथम किसने किया था? आइए जानते हैं इस पौराणिक कथा में। प्राचीन काल में मनोहर नगर में एक पेटक नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अत्यंत रूपवती थी। समय के साथ वह बढ़ने लगी। ब्राह्मण देव जब हर रोज दुर्गा माता की पूजा करते और होम करते तो वह कन्या उस समय वहां उपस्थित रहती। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने में रम गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। इस पर उसके पिता को पुत्री पर बहुत क्रोध आया। क्रोधवश वह बोले, दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं तेरी किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। कन्या पिता की बात से बहुत दुखी हुई और कहा, पिताजी, आप मेरे जन्मदाता हैं, आपको पूरा अधिकार है मेरे बारे में निर्णय लेने का, बाकी मेरे कर्म और प्रारब्ध। कन्या की बात सुनकर ब्राह्मण और क्रोधित हुआ और एक कुष्ठ रोगी व्यक्ति से अपनी कन्या का विवाह कर दिया और कहा, पुत्री, तुझे अपने कर्म और भाग्य पर बहुत भरोसा है, तो जाओ, देखता हूँ तेरा भाग्य बदलता है या नहीं। पिता की बात सुनकर अत्यंत दुखी मन से सुमति अपने पति के साथ वन में जाने लगी। किसी तरह निर्जन वन में उसने रात्रि गुजारी। उसके दुख को देखकर माँ भगवती दुर्गा जी प्रकट हुई और कहा, हे बेटी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? तुम्हारी जो भी इच्छा हो मैं उसे पूर्ण करूँगी। सुमति ने कहा, हे देवी, आप कौन हैं? माता ने कहा, मैं दुर्गा हूँ। लक्ष्मी, सरस्वती और काली मुझ में ही समाहित है। मैं भक्तों के दुख को हरने वाली और उन्हें सुख प्रदान करने वाली हूँ। पिछले जन्म में तुम एक पतिव्रता स्त्री थी। निषाद तुम्हारा पति था, जिसके चोरी करने पर तुम दोनों को कारावास में डाल दिया गया और नवरात्रि में तुम भूखे प्यासे रह गई और अनजाने में ही नवरात्रि उपवास कर ली, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अतः तेरे पूर्व जन्म के सत्कर्मों से मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने आई हूँ। सुमति ने कहा, हे माता, अगर आप वाकई मेरी इच्छा पूर्ण करना चाहती हैं तो मेरे पति को कुष्ठ रोग से मुक्ति दे दीजिए। माता ने उसे आशीर्वाद दिया, जिसके फलस्वरूप उसका पति निरोगी और स्वस्थ और कांतिमान हो गया। सुमति अपने पति को स्वस्थ देखकर खुशी से माता रानी की जय जयकार करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली और लोगों का संताप हरने वाली हो, दुखियों की पालनहार और सबको आशीर्वाद देने वाली हो। आप दुष्टों का अंत और जगत का कल्याण करने वाली जगत माता हो। आपकी सदा ही जय हो। जय माता रानी। दुर्गा माता अपनी जय जयकार से अत्यंत प्रसन्न होकर बोली, बेटी, तुमसे मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें 1 वर्ष पश्चात बुद्धिमान, सुंदर, दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति होगी और यदि कुछ और भी इच्छा हो तो मांगो। सुमति ने कहा, हे माते, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहती हैं तो कृपया मुझे बताएं कि नवरात्रि व्रत की क्या विधि है और विधान है और किस प्रकार से फल की प्राप्ति होती है। तब भगवती दुर्गा माँ ने विस्तार पूर्वक नवरात्रि व्रत की विधि, कथा और करने से मिलने वाले फल की बात बताई और तत्पश्चात सुमति द्वारा ही सर्वप्रथम नवरात्रि व्रत रखा गया। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। जय माता दी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें।